के अंदर तुम लोगों ने देखा था बेटा, जो मैंने टेस्ट पेपर में भेजे हैं, उसके अंदर डिटर्मिनेंट का 5 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही रहा है भाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो डिटर्मिनेंट का है ही है 100%। कुछ कुछ जगह 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। तो ये मानकर चलो 80 में से तुम्हारा 8 नंबर का ये डिटर्मिनेंट चैप्टर आएगा ही आएगा 80 में से। अब है क्या इसके अंदर, जो मेजर 5 नंबर का टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो वो हमें ध्यान से समझना है। उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, जितने भी पॉसिबल टाइप हो सकते हैं बच्चों में, वो समझते हैं। तो वो जरा देख लेते हैं कि कैसे होंगे। सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका क्या है भाई। 2x2 के डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, मुझे इसका डिटर्मिनेंट अगर खोलना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट खोलते कैसे हैं, हम डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। A11 को A22 से मल्टीप्लाई करो, माइनस A12 को A21 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। अब जैसे मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर इज -2। तो इस तरीके से हम 2x2 का डिटर्मिनेंट खोलते हैं भाई। 3x3 का कैसे खोलते हैं, 3x3 के लिए लेट्स सपोज मेरे पास ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो 3x3 का डिटर्मिनेंट खोलना है तो क्या लिखोगे पहले आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, अगर मैं रो 1 के अलोंग खोल रहा हूं तो रो 1 के अलोंग खोलने के लिए पहले A11 लिखोगे, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट बच रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33, फिर माइनस A12, पहले वाले एलिमेंट के साथ प्लस, अगले वाले एलिमेंट के साथ माइनस, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, A21, A31, A23, A33, इसका डिटर्मिनेंट है ना। इसका डिटर्मिनेंट खोलना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, फिर प्लस में A13, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, जो बचे हुए एलिमेंट है इसका डिटर्मिनेंट। इस तरीके से आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खोल सकते हो भाई। हमने डिटर्मिनेंट खोलना सीख लिया 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का। ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं ये वाला चैप्टर। दोबारा से मैं अभी इसको ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि खोल कैसे है। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज हमारी पूरी यही है। 4.1 एक्सरसाइज के बाद में हमारे पास जो आता है दैट इज 4.2 एक्सरसाइज, जो सिलेबस में डिलीट हो गई है, वो अभी आपको नहीं करनी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो अभी छोड़ दीजिए, उसको करने की जरूरत नहीं है। 4.3 एक्सरसाइज में आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि आपको, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं आपके पास, ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3, और वो बोलेगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, हाफ, 2 कॉलम में ये सारे के सारे वर्टिसेस डाल दो, x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और एक कॉलम में 1 1 1 डाल दो। अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट खोल दो, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। डिटर्मिनेंट कैसे खोलेंगे वही मैं आपको बता देता हूं चाहे तो, 1/2 ब्रैकेट, वैसे एरिया जब भी आएगा नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए पूरे के बाहर मॉड लगाना जरूरी है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर एरिया नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको आप पॉजिटिव में लिख देना। 10 मिनट बाद में लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। तो x1, फिर ये कॉलम गया, ये रो गया, y2 इंटू 1 यानी y2, माइनस y3 इंटू 1 y3, फिर माइनस y1, ये कॉलम गया, ये रो गया, फिर x2 माइनस x3, फिर प्लस में 1, ये कॉलम गया, ये रो गया, x2 y3 माइनस x3 y1, मॉड ऑफ। तो इस तरीके से जब आप इसका डिटर्मिनेंट खोल दोगे यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो आपको पता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0, यानी ये पूरा पार्ट दैट इज इक्वल टू 0, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। फिर एक आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहां पर ये भी लिख देता हूं, यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आप कैसे खोल सकते हो भाई, बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन निकाल। तीसरे पॉइंट को आप x, y खुद लेट कर लीजिए। अब 3 पॉइंट एक लाइन पे आ गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0,
you will get equation of line passing through 2 points A and B। ठीक है, मतलब कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इतना करने के बाद 4.3 एक्सरसाइज तुम्हारे पास आएगी। 4.3 एक्सरसाइज पूरी इसी इन 3 चीजों पे बेस्ड है। ट्राई करिएगा। वैसे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से करने हैं आपको। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। जैसा तुम लोगों ने भी बोला कि सर जो आप बोलते हो हर एक एक्सरसाइज से 2-2 4-4 क्वेश्चन करके उससे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, तो वही आपको करना है। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, है ना। 4.3 के बाद में 4.4 एक्सरसाइज हमारे पास कहती है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये क्या होता है भाई? 4.4 एक्सरसाइज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? पहले 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं भाई। 2x2 मैट्रिक्स मेरे पास लेट्स सपोज ये है, ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। वो कह रहा है इसके माइनर्स निकालिए। माइनर्स बच्चों 4 माइनर्स होंगे, M11 M12 M21 M22। M11 क्या होगा? माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बच रहा है एलिमेंट दैट इज द माइनर M11। फिर M12 के लिए पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है? A21। फिर M21 के लिए दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है? A12। फिर M22 के लिए दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है? A11। तो ऐसे मेरे पास 4 माइनर आए हैं, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। अभी अगर सेम 3x3 मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो 3x3 मैट्रिक्स में मेरे पास क्या होगा? 9 माइनर होंगे। जैसे 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर्स भी आएंगे आपके पास। M11 M12 M13 M21 M22 M22 M23 आएगा यहाँ पर, M31 M32 M33। तो M11 कैसे निकालेंगे? पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, 4 एलिमेंट बच रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? A22 इंटू A33, बीच में माइनस का साइन, A23 इंटू A32। तो इस तरीके से M11। आप M12 निकालोगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। ऐसे करके आप 9 के 9 माइनर्स निकाल सकते हो। दिस इज माइनर। माइनर के बाद में कोफैक्टर निकालने की अगर बात करें तो बच्चों कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा आपको। माइनर जब निकाल लोगे तो ये ध्यान देना आपको, अगर ये इवन आ रहा है, जैसे हम 1 और 1 को ऐड कर दो, आई और जे, पहले वाली टर्म को आई मानते हैं, दूसरी वाली टर्म को आई और जे को ऐड कर दो। अगर ऐड करके इवन आ रहा है तो जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है। और अगर ऑड आता है तो हम माइनर का साइन चेंज कर देंगे। जैसे इसके अंदर मेरे पास हम बात करते हैं इसकी, M2 मेरे पास -4 आ रहा है। अगर मैं C21 निकालूंगा, कोफैक्टर ऑफ 21 निकालूंगा तो +4 हो जाएगा, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है कोफैक्टर के अंदर। मेरे बोलने का मतलब क्या है? वो ये है कि अगर किसी भी उसका कोफैक्टर निकालना है CIJ, ये होता है -1 की पावर I प्लस जे MIJ। क्या होता है? -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। अब I प्लस जे अगर इवन है तो -1 की पावर इवन तो +1 हो जाएगा, तो जो कोफैक्टर होता है वही माइनर आ जाता है। और अगर ये ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड -1 आएगा, तो जो माइनर है उसका साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर के लिए। मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं वो देख लेते हैं जरा। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A है 2 -4 0 3, इसके आपको कोफैक्टर निकालने हैं। तो पहले 4 मैंने माइनर निकाल लिए, है ना, अभी मैंने पीछे सिखाया था। अब C11 कोफैक्टर निकालने हैं, तो C11 के लिए क्या करेंगे? देखो इवन है ऑड है? इवन है, तो जो माइनर है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, है ना। ये ऑड है तो 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 का साइन चेंज करने पे भी 0 जाएगा। ये भी ऑड है -4, तो इसका साइन चेंज कर देंगे +4 आ गया। ये इवन है, सेम एज इट इज, जो माइनर है वो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही आप 3x3 के माइनर भी निकाल सकते हो। अब एक चीज ध्यान ये देनी है, 3x3 के कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। एक चीज ये ध्यान देनी है कि अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है तो मैं एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे A11 को उसके कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस A12 को उसके कोफैक्टर से C12 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस A13 को उसके कोफैक्टर C13 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? 6 माइनस में 0 6 आएगा। बट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, A11 यानी पहला एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर 3 आया था, फिर प्लस में -4 अगला एलिमेंट, इस इनटू इसका कोफैक्टर कितना आया था? 0 आया था। सॉल्व कर दो, 6 आ रहा है ना।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये कोफैक्टर हो गए भाई। कोफैक्टर के बाद में तुम्हारे पास अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों एडजॉइंट का मतलब होता है जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं ना, उसको मैट्रिक्स में डाल के उसका ट्रांसपोज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले आपने इसके 9 के 9 कोफैक्टर निकाल दिए। फिर आप क्या कर रहे हो? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जितने भी कोफैक्टर आए हैं पहले आपने उसको एक मैट्रिक्स में डाल दिया और उसका ट्रांसपोज आप लिख रहे हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस पूरे का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 3 8 -6 को कॉलम में लिख दिया, -1 -3 2 को हमने कॉलम में लिख दिया, फिर -1 -1 1 को हमने कॉलम में लिख दिया। मतलब रो को हम कॉलम में लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद में इन सब का यूज हम करते हैं बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। किसी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसको मैंने कुछ स्टेप्स में बांट दिया है। इसके स्टेप्स क्या क्या है भाई? अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो आप आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकालोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपने निकाल लिया फिर कोफैक्टर ऑफ ए निकालोगे। कोफैक्टर ऑफ ए के बाद में फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ ए उसका ट्रांसपोज। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना ए इनवर्स निकालने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहला काम मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो मैंने अभी तो मैं पीछे निकालना सिखाया था। -1 आ गया, लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए निकाला, निकालने के बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये कोफैक्टर आ गए। अगला स्टेप था हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे? जो कोफैक्टर आया है इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? जो रो में लिखा उसको कॉलम में लिख दो बेटा, है ना। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। फिर अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या था? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था मेरे पास? -1 था, 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट ए इनवर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको ए इनवर्स निकालना भी सिखा दिया। विद इन अ मिनट हम लॉग आउट करेंगे, प्लीज लॉग इन हो जाइएगा और जल्दी हो जाइएगा क्योंकि मैं इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा आपको, जो हर टेस्ट में है 5 नंबर का भाई। और उसके जितने भी आपके पॉसिबल टाइप आते हैं एग्जाम के अंदर वो सारे कवर होंगे आज। इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं वो सारे कवर होंगे भाई। तो इसलिए लॉग इन जरूर करिएगा। काफी बच्चे लॉग इन नहीं करते हैं सेकेंड हाफ में, तो उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। 1 मार्क्स में आ जाता है ये कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको कोई अननोन क्वांटिटी की